method is slope and deflection method. Slope and deflection method. इस मेथड के अंदर we study this method firstly with the help of a numerical. The given statement is we have a fixed end beam in this. The A point is fixed, C point is fixed, and B is simply supported. The point load 45 kilonewton at a distance of 2 meter from the support A, and another load is 48 kilonewton at a distance of 3 meter from the support B, and the remaining distance from point C is 1 meter. So the first step is in this method, slope deflection method, is fixed end moment. Fixed end moment. In the fixed end moment, what we do in the fixed end moment, सबसे पहले हमारे पास A to B, the fixed end moment MFAB. The point load is not at the center. उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस W A square AB square by L square. AB square by L square. W is 45, A is 2 meter, and B is 4 meter. Upon total length is 6 meter. इसको सॉल्व करेंगे, we get the answer minus 40 kilonewton meter. Now MFBA. वापस आएंगे. The formula is positive WA square B by L square. वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे. Plus 45 into 2 का square into 4 upon 6 का square. And this value becomes plus 20 kilonewton meter. After that, we determine the value of fixed moment MFBC. From B to C, we have 0.48 kilonewton. The formula is minus WAB square by L square minus W is 48, A is 3 meter, B is 1 meter, and the total length is 4 meter. This become minus 9 kilonewton meter. After this, वापस आएंगे MFCB. In MFCB, what we do? MFCB, the formula is positive WA square B by L square. Positive W is 48. The distance A is 3 meter. B is 1 meter. और लेंथ कितनी है हमारे पास 4 मीटर. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा प्लस 27 किलोन्यूटन मीटर. तो आपका यहाँ पे स्टेप नंबर 1 इज फिनिश. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा? इन द स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन. स्लोप एंड डिफ्लेक्शन equation. Slope and deflection equation, first of all, for the moment MAB. What is the formula? सबसे पहले उसका फिक्स्ड मोमेंट आता है प्लस 2 EI by L ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू ए से स्टार्ट हुआ है थीटा ए प्लस 1 इंटू बी पे खत्म हुआ है थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल. अब यहाँ पर मेरे पास फिक्स्ड मोमेंट MFAB कितनी निकली? अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास MFAB की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी निकाली है? MFAB माइनस 40 किलोमीटर मीटर. दिस वैल्यू इसको पुट करेंगे, माइनस 40 किलोमीटर मीटर को पुट करेंगे. यहाँ पर माइनस 40
प्लस 2 EI बाय L। L कितना है? 6 मीटर का लेंथ दिया हुआ है। अब दिस वैल्यू बिकॉज स्लोप A, दिस बिकम 0 बिकॉज A सपोर्ट इज फिक्स्ड। जब जब फिक्स सपोर्ट होगा तो स्लोप उसमें 0 होगा। A सपोर्ट इज फिक्स्ड and this is also delta is 0 because no settlement is given. No settlement is given. So here it is only 1 into theta b left. So this equation become minus 40 plus 1 upon 3 theta b ei. This is equation number 1. After MAB, I need to move into MBA. MBA, the formula is same. MFBA, वापिस आएंगे तो उसकी फिक्स्ड मूवमेंट प्लस 2 EI बाय L। अब शुरुआत B से हो रही है तो 2 थीटा B प्लस खत्म A पे हो रहा है 2 थीटा A, सॉरी 1 थीटा A माइनस 3 डेल्टा बाय L। यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। MFBA की वैल्यू आपने पीछे निकाली, कितनी निकाली? MFBA की वैल्यू अगर मैं देखूं यहाँ पे, दैट MFBA इज इक्वल्स टू हाउ मच? प्लस का 20, दिस वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे तो प्लस 20 प्लस 2 EI, लेंथ इज अगेन द 6 मीटर, 2 थीटा B, थीटा A बिकम 0 बिकॉज सपोर्ट A पे स्लोप 0 होगा एंड सेटलमेंट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 20 प्लस 2/3 थीटा B EI। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ए बी निकल चुका है, MBA निकल चुका है। अब मेरा काम क्या? नेक्स्ट जाना MBC पर। मूविंग टू नेक्स्ट MBC। इन MBC फर्स्टली फिक्स्ड मोमेंट MFBC प्लस 2 EI बाय L 2 थीटा B, क्योंकि B से स्टार्ट हुआ है C पे खत्म हुआ है, 1 थीटा C माइनस 3 डेल्टा बाय L। MFBC मैंने पीछे फिक्स्ड मूवमेंट निकाली, MFBC की कितनी निकाली थी? -9 प्लस 2 EI बाय L कितना है? L हमारे पास है 4 मीटर, ब्रैकेट में 2 थीटा B। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा C की 0 हो जाएगी और डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज थीटा C इज 0 बिकॉज सपोर्ट C इज फिक्स्ड। सपोर्ट C इज फिक्स्ड। यहाँ पे हम करेंगे वैल्यूज तो आई गेट द आंसर प्लस 0 माइनस 0। So this value become how much? Minus of 9 plus theta B EI. This is equation number 3rd. After that MCB में सबसे पहले उसकी फ्रिक्शन मोमेंट आती है प्लस 2 EI बाय L आता है, ब्रैकेट स्टार्ट 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बाय L इन द सिमिलर मैनर। फ्रिक्शन मोमेंट MFCB कितने दिया हुआ है? प्लस का 27 प्लस 2 EI बाय L कितना दिया? 4 मीटर। अब यहाँ पे थीटा C 0 हो जाएगा, थीटा B आएगा और डेल्टा भी 0 हो जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन बिकम प्लस 27 प्लस थीटा B EI डिवाइड बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास 4 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन चुकी है। हमारा स्टेप नंबर यहाँ पे 2 जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना। उसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे इन दिस स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? स्टेप नंबर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल सपोर्ट लेने होते हैं। सेंटर पे सपोर्ट कितना है? यहाँ पे 1 है। वो सपोर्ट कौन सा है? B। टेक जॉइंट B
बी से पीछे जाता हूं तो कौन सी मूवमेंट आती है, एम बी ए। बी से आगे आता हूं तो कौन सी मूवमेंट आती है, एम बी सी। दोनों का सम कितना होगा, 0। इट मीन्स मूवमेंट एट बी, उसका सम कितना कर दिया, 0 के बराबर। आपने एम बी ए का पीछे आंसर निकाला था, वो कितना निकाला था, दैट इज +20 +2/3 थीटा बी ई आई निकाला था आपने। उसके बाद थीटा सी का क्या निकाला था, बीसी का, -9 + थीटा बी ई आई, ये निकाला था आपने एम बी सी का। दोनों का सम 0। यहाँ पर आप कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ ले लेंगे, 9 और 20 11 हो गया, उधर जाके प्लस का 11 तो हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 5/3 थीटा बी ई आई। यहाँ से कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो थीटा बी ई आई की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू -6.60। तो यहाँ पे मेरे पास जो थीटा बी ई आई की वैल्यू आई वो ये वाली आई -6.60। अब मेरे पास थीटा बी ई आई आ गया है। मैं पीछे जो 4 इक्वेशंस निकाली थी स्टेप नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, उनमें डाल दूंगा, फाइनल मूवमेंट आ जाएगी। करेंगे स्टेप नंबर 4, फाइनल मूवमेंट। फाइनल मूवमेंट, put the value of theta b e I in equation 1, 2, 3 and 4। चारों क्वेश्चन में मैं डाल दूंगा इसको। यहां से मेरे वैल्यू निकालने शुरू करते हैं। सबसे पहले एम ए बी की बात करते हैं। एम ए बी इज इक्वल टू वॉट, -40 + 1/3 थीटा बी ई आई था, उसकी वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, -42.20 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद में क्या करूंगा, एम बी ए की वैल्यू डाल दूंगा। एम बी ए की वैल्यू, एम बी ए की वैल्यू डालूंगा तो कितना डालूंगा, +20 +2/3 थीटा बी ई आई, उसकी वैल्यू डाल दी। दिस वैल्यू बिकम +15.60 किलो न्यूटन मीटर। फिर मैं एमबीसी निकालूंगा। एमबीसी के फॉर्मूले में -9 प्लस थीटा बी ई आई था, इसकी वैल्यू डाल दी। यहां से मेरा आंसर आ गया। उसके बाद मैं एम सी बी निकालूंगा। एमसीबी के लिए मैंने डाला +27 + 1/2 थीटा बी ई आई, डाल दिया। दिस वैल्यू बिकम +23.70 किलो न्यूटन मीटर। अब मेरे पास चारों मूवमेंट निकल गई हैं, चारों मूवमेंट निकल गई हैं। अब मैं बनाऊंगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 5 is about bending moment diagram. Step number 5 is the last step, bending moment diagram। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं इसके अंदर यहां पर पहले मैंने जो मूवमेंट निकाली है उसके लिए मैं यहां पे बनाऊंगा डायग्राम। एक स्ट्रेट लाइन, इधर ए पॉइंट, इधर बी पॉइंट, इधर सी पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे आंसर बताया जाए ए से बी में आंसर आया था 42.20। यहां से ए से बी में उठा दूंगा मैं यहां तक 42.20। बी से ए में आया था मेरे पास आंसर, फिर से प्लस का और माइनस का ऊपर ही बनाना है। हाइट कम रहेगी 15.60। फिर मेरे पास सी से बी में कितना आया था 23.70। बी से सी का भी सेम है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। 23.70 जो कि 15.6 से ऊपर हल्का सा, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, 23.70 किलो न्यूटन मीटर। ये सब किलो न्यूटन मीटर में, इनको मिला दीजिए, इनको स्ट्रेट लाइन से
मिला दीजिए। अब निकालें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कहां से कहां तक? सबसे पहले ए बी के बीच में क्या होता है मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला जब सेंटर पे ना हो? डब्ल्यू ए बी बाय एल। ए बी पे कितना लोड है? 45 किलो न्यूटन का। ए की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। बी की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर। डिवाइड बाय 6। इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे। 45 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, तो कितना आएगा? ये आएगा 60 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम बात करेंगे बी से सी की। डब्ल्यू ए बी बाय एल, उसके लिए भी सेंटर पे लोड नहीं है। क्या फॉर्म लोड रहेगा हमारे पास? 48 का। 48 इंटू ए की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। बी की वैल्यू रहेगी 1 अपॉन एल की वैल्यू 4। इसको भी कैलकुलेटर से करेंगे। 48 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आएगा 36 किलो न्यूटन मीटर। 60 42 से ऊपर होगा तो पहले यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, इसको इधर से और इधर से मिला देंगे। सेंटर पर नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे जो 36 होगा, जो कि 42 से नीचे होगा, ठीक है, लेकिन 3 मीटर के बाद है, तो क्लोजेस्ट टू द राइट हैंड साइड पोर्शन, यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे इससे। अब वैल्यूज लिखनी है, तो यहाँ पे कैसे वैल्यू लिखेंगे? जो मूवमेंट मेरे पास निकला है, कितना निकला है? 60 जो मूवमेंट आया है भी है, दैट विल बी 60 किलोमीटर मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 60 किलोमीटर मीटर, और मेरे पास एमबीसी की वैल्यू है 36 किलोमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू है 36 किलोमीटर मीटर। अब हम इसमें यहाँ पर जो कॉमन रीजन होगा उसको शेड नहीं करेंगे, बाकी वाले रीजन को शेड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वाला रीजन शेड होगा, ये कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे शेड होगा। दिस पोर्शन इज ऑल्सो शेडेड। अब बात है माइनस प्लस के साइन की, तो हमारे पास वो ध्यान से लगाना है। हमारे पास जो लाइन पहले खींची थी उसके नीचे जो होगा शेडेड रीजन वो नेगेटिव होगा, उसके ऊपर वाला पॉजिटिव, उसके नीचे वाला नेगेटिव, उसके ऊपर वाला पॉजिटिव, उसके नीचे वाला नेगेटिव। ऐसे मेरे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।